के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार देश में काबिज है और वह अपनी विचारधारा, अपनी सोच पर लगातार काम कर रही है। उसका अपना एक दृष्टिकोण इस देश के संदर्भ में, इस देश की सभ्यता के संदर्भ में और इस देश की संस्कृति के संदर्भ में रहा है और उसके क्रियान्वयन का काम खास तौर पर दूसरे कार्यकाल में हम होते हुए भी देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है, देश की सभ्यता और संस्कृति को लेकर उसके जो विचार है, आग्रह है, इन सबके मूल में रहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको पैतृक संस्था के तौर पर भी सामाजिक तौर पर माना जाता है। यूं संघ कभी भाजपा के साथ अपने प्रत्यक्ष संबंध को नहीं स्वीकारता और ना ही भारतीय जनता पार्टी भी कभी ये कहने को तैयार होती है कि हम संघ के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। पर जिन्हें भी देश की सियासत के संदर्भ में तनिक भी समझ है, वह इस सत्य को भली भांति महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में संघ की बड़ी भूमिका रहती है और उस संघ का अपना एक विचार रहा है इस देश में विभिन्न धर्मों के संदर्भ में या पंथों के संदर्भ में, और उसी के तहत ईसाई धर्म के संदर्भ में भी एक नजरिया रहा है। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि खबर सुर्खियों में है, चर्चा में, मीडिया में इसे बड़े स्तर पर आश्चर्य भरी निगाहों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वो खबर ये है कि संघ के द्वारा कल क्रिसमस के मौके पर देश भर के तमाम चर्चों के प्रमुखों को बुलाकर महाभोज का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, मेघालय से ताल्लुक रखते हैं, वह मेघालय हाउस में इस भोज का आयोजन कर रहे हैं। यह पहली घटना नहीं है, पिछले साल भी संघ के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया था। अभी हाल ही में एक संस्था का गठन किया गया है संघ के द्वारा, जिसका नाम है राष्ट्रीय ईसाई मंच। उसके बैनर तले इन आयोजनों को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ था वो एक होटल में हुआ था, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे। तमाम देशों से भी ईसाई धर्म गुरुओं को उसमें आमंत्रित किया गया था। अब समझने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिर इस बदलाव के मायने क्या है। बदलाव के संदर्भ में बात हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि जो संघ का विचार रहा है वो विचार ईसाई धर्म के संदर्भ में इसे एक आक्रांता की निगाह से देखने का रहा। जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, जिन्हें माधव सदाशिव गोलबर्ग अर्थात गुरुजी के नाम से तमाम लोग जानते, मानते और बड़ी संख्या में लोग पूजते भी हैं, उनकी स्पष्ट धारणा ईसाई धर्म के संदर्भ में ये थी कि ये बड़ा ही खतरनाक है, यह इस देश में धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं, अस्पताल, स्कूल के माध्यम से सेवा कार्य का बहाना करते हुए दरअसल हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स नाम की जो किताब है उसमें इन विचारों को बड़े स्पष्ट तौर पर उद्धृत किया हुआ था। तो क्या वक्त बदलने के साथ संघ की सोच में भी बदलाव आ रहा है? संघ की इन कोशिशों का मायने क्या है? क्या उसने ईसाई धर्म के संदर्भ में अपनी मान्यता बदल ली है, इस देश के संदर्भ में अपनी जरूरतों को अलग तरीके से महसूस करना चालू कर दिया है, या दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक आवश्यकताओं के मद्देनजर संघ अपने आप में बदलाव कर रहा है? ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2024 को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। हिंदू मुसलमान के संदर्भ में विभेद साफ तौर पर दिखता है, लेकिन इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ईसाई धर्म की महत्ता से इनकार नहीं किया जाता वोटों की शक्ल में। केरल और द नॉर्थ ईस्ट के राज्य और कुछ हिस्सा कर्नाटक का ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या को ठीक ठाक तरीके से प्रतिबिंबित करता है। तो क्या उस इलाके के लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए ये मुहिम है? इसे समझने की कोशिश करेंगे। या ये जो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस दिशा में ये काम। तो कुल मिलाकर दिलचस्प विषय है, जरूरी विषय है और इसके आयामों को समझने की जरूरत है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सामाजिक और सियासी दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर कुछ बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र। हमारा आज का विचार सूत्र स्वामी राम तीर्थ का दिया हुआ है। स्वामी राम तीर्थ जी के द्वारा बड़ी कमाल की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि स्थायी एकता वहीं उत्पन्न होती है जहां अंतःकरण एक होते हैं। अब सवाल यह है कि जो एकता की कोशिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा की जा रही है, यह अंतःकरण से उपजी है या चुनावी फायदे नुकसान के हिसाब से उपजी है? अगर चुनावी फायदे नुकसान के हिसाब से है तो इसके मायने समझने की जरूरत है। और अंतःकरण ने यह महसूस कर लिया है कि यह देश विविधताओं से भरा हुआ है और सभी विविधताओं के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने की जरूरत है। यह देश केवल एक विचारधारा या एक संस्कृति का नहीं है, तो बात अलग है। तो बहरहाल हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ
भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष और सतना के महापौर योगेश ताम्रकार जी खास तौर पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर उनकी मौजूदगी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, वह खानदानी स्वयंसेवक रहे। उनके पिता शंकर प्रसाद जी ताम्रकार महाकौशल अंचल में एक बड़ा सम्मानित नाम रहे। स्वयं योगेश ताम्रकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर कम और संघ के समर्पित स्वयंसेवक के तौर पर ज्यादा पहचाने जाते हैं। वह हमारे साथ इस चर्चा के लिए खास तौर पर मौजूद है। हमारे साथ में महंत राजूदास जी हैं, जो अध्यक्ष हैं अयोध्या हनुमान गढ़ी के, बहुत ही सम्मानित हस्ती हैं सनातन धर्म की मान्यताओं के तहत, वो हमारे साथ। हमारे साथ में फादर जॉन दयाल जी हैं, ईसाई मतावलंबी है और बहुत ही सम्मानित हस्ती इस क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें माना जाता है। प्रखर पत्रकार रहे हैं, तमाम विषयों पर उनकी कलम चली है और देश दुनिया के संदर्भ में उनकी वैचारिक समृद्धता के लोग कहा है। हमारे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध है, पूर्व मंत्री है, वह भी हमारे साथ। इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम योगेश ताम्रकार जी से करेंगे, पर संघ की कोशिशों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कुछ कहा है, एक बार उसे सुन लेते हैं और उसके साथ में ही योगेश ताम्रकार जी से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी सुने एक बार क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल जी। क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें तीन जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य, तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधे करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। तो ये थे भूपेश बघेल जी, जो संघ की इन कोशिशों को संदेहास्पद दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जमीन खिसक रही है भाजपा की, इसलिए अब इस प्रकार का प्रपंच किया जा रहा है। मेरे साथ में योगेश ताम्रकार जी, कांग्रेस नेता जो कह रहे हैं वो बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है योगेश जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि वनवासी कल्याण आश्रम जैसी संस्थाओं के माध्यम से संघ लगातार जिन संस्थाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, देख रहे हैं उनके लिए कालीन बिछा रहे हैं आप लोग। इस बदलाव के संदर्भ में कुछ रोशनी देंगे योगेश जी? हाँ भाई साहब नमस्कार। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना उचित नहीं है। अगर हम पूरे संघ की बात करते हैं, मैं संघ की ही ज्यादा बात करूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम पूरे समाज को जोड़कर, इस हिंदू समाज को जोड़कर, पूरे अन्य समाजों को जोड़कर इस देश को चलाना चाहते हैं। संघ की ही शाखा से निकले हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो 130 करोड़ जनता की बात करते हैं, वो कभी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई की बात नहीं करते। संघ से जो संस्कार दिए जाते हैं वो तोड़ने के नहीं होते, वो समाज को जोड़ने के होते हैं। आवश्यकताएं और परिस्थितियां बदल रही हैं, इसलिए समाज कैसे जुड़े उसके लिए एक कड़ी के रूप में किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर राजनीतिक चश्मे से देखेगा तो समाज को जोड़ेगा कौन? इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम जागरण मंच की भी स्थापना संघ ने कई साल पहले की है, और अभी ईसाइयों को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे मुख्य धारा से सभी लोग जुड़ेंगे। अभी इनको हमेशा राजनीतिक कारण से तोड़ने का, दूर करने का प्रयास किया गया। इसलिए अगर इसमें कोई राजनीतिक रूप से देख रहा है तो मुझे लगता है उनकी सोच उचित नहीं है। जहाँ तक माननीय भूपेश बघेल जी का है, बहुत वरिष्ठ है, मैं उनके बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा, बहुत वरिष्ठ है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जमीन खिसक रही है और ये हो रहा है, तो वो अपने नेता राहुल गांधी को देखें, वो अब जनेऊ डालने लगे हैं, धोती पहनने लगे हैं, त्रिकुंड लगाने लगे हैं। अगर उनसे कुछ वो समझ सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ। योगेश जी, आपने कह तो बड़ी आसानी से दिया, पर आपका अतीत आपकी बात की पुष्टि नहीं करता है। मैंने संघ में जो बेहद सम्मानित दृष्टि से देखे जाते हैं, आज जो संघ का स्वरूप है उसमें उनकी मेहनत और विचार का बड़ा योगदान माना जाता है, वो है गुरुजी। और गुरुजी ईसाइयत के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर विचार रखते थे कि ये देश के लिए बड़ा खतरा है। वनवासी कल्याण आश्रम तो कितने सालों से लड़ाई लड़ता आ रहा है उस क्षेत्र के में, और इस बात के आरोप संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जाते हैं
कि बड़े पैमाने पर भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण ईसाइयों के द्वारा कराया जाता है, ईसाई धर्म गुरुओं के द्वारा कराया जाता है, देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा रहा है, ये आपका विचार बदल गया? विचार इसलिए बदल गया क्या कि राहुल गांधी को जनेऊ पहने और धोती पहने मंदिर जाते आपने देखा, तो आपको लगा अब बदलाव आपके लिए भी जरूरी हो गया है? राहुल गांधी मंदिर चले गए हैं, इसलिए अब संघ और भाजपा को चर्चों की ओर बढ़ जाना चाहिए, क्या ऐसा ही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर ईसाई समाज का व्यक्ति धन के प्रलोभन से धर्मांतरण करता है तो मैं उसका आज भी विरोध करता हूँ, लेकिन अगर वो हमारे भारत माता को अपनी माँ मानता है, हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानता है, तो हमें उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये संघ ने आज नहीं हमेशा से कहा है, इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि मुस्लिमों के जो पूर्वज हैं वो हमारे सब हिंदू हैं, तो हम तो कभी ऐसा जी। भेदभाव करते नहीं है, और लोग वो अपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। तो मैं योगेश जी एक सवाल और करता हूं, फिर महंत राजूदास जी के पास चलूंगा। केरल से लेकर कश्मीर तक के तमाम चर्चों के प्रमुखों को कल भोज पर बुलाया गया है। क्या ये अपने आप में इस बात की स्वीकृति है कि ईसाइयों के द्वारा, ईसाई धर्म गुरुओं के द्वारा, देश के तमाम चर्चों के द्वारा अब धर्मांतरण का काम देश में बंद हो गया है, इसलिए संघ के द्वारा इन धर्म गुरुओं के लिए, इन चर्चों के प्रमुखों के लिए, आर्क बिशप के लिए कालीन बिछाने में गौरव महसूस किया जा रहा है, यही समझे योगेश जी? देखिए, ऐसा मेरा अपना मानना यह है कि संघ ने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया है। अगर हम सिर्फ एक विषय को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और दूरी हमारी बनी रहेगी, तो हमें अगर पूरे देश को विकास करना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो ये भावना कहाँ से आएगी? इसके लिए हमको सबको जो दूरी है उसको कम करने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। अब जब हम प्रयास करेंगे तो लोगों की अलग अलग तरह की सोच है, उस सोच के हिसाब से उसको वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि वोट परसेंटेज, हमारे मोदी जी का 53% वोट परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार में, तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं मुझे उचित नहीं लग रहा है। और अभी जो गुजरात का रिजल्ट आया वो तो चौंकाने वाला आया है, तो हमें तो अगर ऐसा होता तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। तो इसलिए ये सिर्फ गुजरात में राजनीतिक। काम ईसाई वोटों के बगैर चल गया योगेश जी, पर अभी आपको कर्नाटक जाना है, कुछ वोटों की जरूरत है। केरल में जमीन तैयार करना है, ईसाई वोटों की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट में लोगों के सहयोग से नहीं, अपनी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाना है। 70% ईसाई मतावलंबी है, उनके समर्थन की जरूरत है। ऐसा गणित राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं, इस बदलाव के पीछे क्या ये सब कारण है? बहरहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में महंत राजूदास जी, सनातन धर्म की ध्वज पताका को लेते हुए महंत राजूदास जी बड़े मुखर रहते हैं, उनसे ही जानना चाहूंगा इन कोशिश के संदर्भ में, इन प्रयास के संदर्भ में आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं या आशंकित हो रहे हैं महंत राजूदास जी? जो लोग पहले खतरा बताया करते थे जिन लोगों को, आज उनके लिए कालीन बिछाने के लिए तैयार हो गए महंत राजूदास जी, क्या कहते हैं इस पहल के संदर्भ में? हमने देखा नहीं कि आपको किसी चर्च वर्च के अंतर्गत पूजा पाठ के लिए बुलाया हो, और जो लोग पूजा पाठ के लिए संतों के सम्मान की बात किया करते थे वो अब फादर और बिशप के स्वागत के लिए तत्पर है। क्या कहते हैं महंत जी? देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को जी जोड़ा। ये बहुत जी ही गंभीर विषय है, और जिस प्रकार से पूरे देश में ईसाई मिशनरियों के द्वारा सेवा भाव, समर्पण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा के माध्यम से लगातार दिन प्रतिदिन रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से धर्मांतरण के साजिश में लोग शामिल रहते हैं। एक नहीं, मैं अनेक मामला गिना सकता हूँ। माननीय पूज्य मोहन भागवत जी का उस संघ की विचार को तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बड़े लोग हैं, बड़ी मानसिकता, बड़ी विचारधारा, हो सकता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व वसुदेव कुटुंबकम के भाव से हम आज से नहीं, सनातन संस्कृति अनाज से कार्य कर रही है। एक नहीं, संघ का जन्म 70 वर्ष पहले हुआ है। आज से नहीं, अनाज से सनातन धर्म संस्कृति चलता चला आ रहा है। कोई ये कह दे कि सनातन धर्म संस्कृति पर, हिंदू और हिंदुत्व पर सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का ही पेटेंट है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आज से नहीं, एक से एक ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने हमारी सनातन धर्म संस्कृति को बचा के रखा। आज देखिए, गुरुओं का जो परिवार था
21 तारीख से लेकर और इधर लगातार अपने प्राणों की आहुति दिया, कुर्बानी दिया, सिख धर्म की स्थापना किया, जिससे सनातन धर्म संस्कृति बचा, उस पर तो कोई चिंता जी और चिंतन नहीं कर रहा है। उस विषय पे तो कोई वार्ता नहीं कर रहा है। सब लोगों ने भुला दिया जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने वरदान दिया, जिन्होंने जो मुस्लिम आक्रांताओं का जो क्रूर शासन था, उस शासन में जिस प्रकार से हमको यातनाएं दी गई, जिस प्रकार से मठ को, मंदिर को, गुरुद्वारा को, गिरजाघर को तोड़ा गया, उस पर कोई चिंता चिंतन नहीं करता। ये गंभीर विषय है। चलिए कोई बात नहीं है, गले लगाने की बात है, समभाव है, सम विकास है, सबको गले लगाने की बात करते हैं, सबको एक मंच पे एक साथ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है। लेकिन इस सराहनीय कार्य में भी आपको गौर करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं दूर नहीं जाता हूं, अयोध्या में साधु संत, हिंदू जनमानस, फिर भी ईसाई मिशनरियों के द्वारा धन की लालच देकर, शिक्षा की लालच देकर, चिकित्सा की लालच देकर कलाबा काटना, हिंदू देवी देवताओं की जो फोटोग्राफ्स है, मूर्तियां है, पंपलेट है, उसको हटाकर और उनका नाम में सूरज है तो सूरज जोन्स करके, ऐसे करके चेंज करना, ये बहुत तेजी से चल रहा है। इस पर भी गंभीर विषय है, चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। अयोध्या जैसे क्षेत्र में कभी ईसाई मिशनरियों के द्वारा ऐसे कार्य नहीं चलाए जाते थे। विगत 3 वर्षों के अंदर अयोध्या, अब तो जिला हो गया है, अयोध्या जिला जी में 17 चंगाई सभा लगाए जाते हैं। पहले ऐसी कोई सभा नहीं लगती थी। और 17 चंगाई सभा में मेरे पास में अंबेडकर नगर जिला है, जहां पर डीएम महोदय ईसाई हैं। और मैं एक आपको घटना बता दूं, बीकापुर विधानसभा में एक चंगाई सभा लगता था। उस चंगाई सभा में कई लोगों का धर्मांतरण कराया गया। उसके बाद हम लोग मुखर हुए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। और अंबेडकर नगर का डीएम लालच देकर उस परिवार से उस एप्लीकेशन को वापस ले लेते हैं और तमाम प्रकार के विकृति उत्पन्न होता है। तो इसमें सजग होने की भी जरूरत है, जागरूक होने की भी जरूरत है। मैं संघ को धन्यवाद देता हूं कि ईसाई मिशनरी के जो जितने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनको एकत्रित तो कर रहे हैं, इकट्ठा तो कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, बात करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं माननीय संघ प्रमुख से और संघ के तमाम जो विचार को रखने वाले लोग हैं उनसे, इस विषय को भी रखा जाए। ठीक है, अगर स्वतंत्रता मिलनी महेंद्र जी, चाहिए हर मैं थोड़ा व्यक्ति को। नहीं आ रहा, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा और सीधे सीधे बताइए, आप बेहद प्रसन्न हैं कि जो संघ सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू मान्यताओं की रक्षा के लिए, इस देश की सभ्यता संस्कृति के लिए समर्पित रहने की बात करता था और जिन लोगों से खतरा बताता था, किनसे? इस्लाम से, ईसाइयत से, वो संघ अब ईसाई धर्मगुरुओं के स्वागत के लिए कल महाभोज का आयोजन कर रहा है। महेंद्र राजूदास जी प्रसन्न है या नाखुश है? ईमानदारी की बात करें ना, ये भी है और ये भी है। अब संत भी अगर इस तरीके की बात करेंगे तो सियासत के लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे। महेंद्र जी, थोड़ा स्पष्ट बताएं, आप इस कोशिश के साथ है या इस कोशिश के खिलाफ है? नहीं नहीं, शुद्ध रूप से मतलब शुद्ध रूप से देखिए, हम संत हैं और ना तो मुझको ईसाई मिशनरी खाने के लिए देती है, ना तो इस्लामिक जगत के लोग हमको खाने देते हैं, ना तो आज पाकिस्तान में कोई राजू दास को नहीं जानता, अफगानिस्तान में नहीं जानता है, ईसाई मुल्क में नहीं जानता, हिंदुस्तान में जानता है। हिंदुस्तान में इसलिए जानता है कि हम एक धर्म गुरु और हम बहुसंख्यक समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। हम ठाकुर जी के अर्चक हैं, इसके नाते हम साफ साफ तौर पे कहेंगे, डंके के चोट पर, ये देखिए कि यह विचारधारा संघ का हो सकता है, यह विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, लेकिन हम तो बात तो करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की बात तो करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन विश्व बंधुत्व के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ आज स्थिति यह बन गई कि एक समय था पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति की डंका बजती थी। आज धीरे धीरे हम इसी भाव के नाते कम होते चले जा रहे हैं।
हम धर्म के प्रति सजग नहीं, धर्म के प्रति जागरूक नहीं, हिंदुत्व के प्रति मुखर नहीं, हिंदुओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलना बंद कर दिया। हम एक धर्म गुरु तो हैं, बस धर्म गुरु इतने भर के रह गए हैं, एक गौशाला, एक पाठशाला, मंदिर में पूजा आरती कर लिया, बस इसके बाद हो गया। बाहर निकलकर हिंदू किस प्रकार से परेशान है, हिंदू किस प्रकार से दुख में है, हिंदू किस प्रकार से प्रताड़ित है, हिंदुओं को कौन सता रहा है, हिंदुओं को कौन दबा रहा है, इस पे चिंता और चिंता नहीं करते, जिसका परिणाम महेंद्र राजूदास जी कह रहे हैं, महेंद्र राजूदास जी साफ तौर पर लेकिन बात कह नहीं रहे, वो ये तो बता रहे हैं कि देखो ये संघ ही हिंदुत्व नहीं है, ये भाजपा ही हिंदुत्व नहीं है और भाजपा के भरोसे हिंदुत्व नहीं है। सीधे तौर पर राजूदास जी की नाखुशी तो है, पर पता नहीं क्या मजबूरी है, वो नाखुशी को दाएं बाएं से व्यक्त कर रहे हैं। और मेरे पास सीधी बात करने के लिए और लोग मौजूद हैं। मेरे साथ फादर जॉन दयाल जी, प्रखर पत्रकार है, ईसाई धर्मावलंबी और विचारक, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के द्वारा आपको शत्रु भाव से देखा जाता था, दुश्मन की निगाह से देखा जाता था, आपके प्रयासों को संदेह भरी दृष्टि से देखा जाता था, वह लोग आज आपके साथ आपका स्वागत करने के लिए, आपको खाना खिलाने के लिए तत्पर है। देश हतप्रभ है इस बदलाव को लेकर। आप भी इतने ही हतप्रभ है फादर जॉन दयाल, या आपको लगता है कि जो कोशिशें आपने की उसका ये परिणाम? देखिए, मेरे को महंत जी ने टाइम लिया, जरूरत नहीं है, क्योंकि जहर के लिए उतना चाहिए होता है, के लिए कुछ मिनट बाद चौधरी राकेश सिंह जी के पास चलता हूं। हम धर्मगुरु से बात करना चाहते थे इसके धार्मिक पहलू और सियासी पहलू को समझने के लिए, पर सियासी पहलू को समझाने के लिए मेरे साथ चौधरी राकेश सिंह जी। चौधरी राकेश सिंह जी, आपने भी कुछ वक्त गुजारा है इस परिवार में, तो थोड़ा उस अनुभव के साथ में अपने विचार हमसे साझा करें। इन कोशिशों के संदर्भ में, इन प्रयासों के संदर्भ में क्या देख पा रहे हैं आप संघ की इस कोशिश को और इस कोशिश में भाजपा की भूमिका को? धर्म अलग है और संघ अलग है। आपने संघ के बारे में जो चर्चा की है, आप पहले ही बता चुके हो कि गोलवलकर जी जो द्वितीय सरसंघ चालक रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट तौर से ये लिखा कि यहूदी, क्रिश्चियन, मतलब यहूदी, ईसाई और मुसलमान इस देश में मेहमान है जी। और वही विचारधारा फलीभूत आरएसएस की है, उसी विचारधारा के ऊपर आगे बढ़ रही है आरएसएस। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है, धर्म अलग है। धर्म कोई सनातन धर्म आरएसएस के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। आरएसएस एक संस्था है और ये अब साफ तौर से जाहिर हो गया है कि वो राजनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है और देश में सत्ता चलाना चाहती है, और ये उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो परिपेक्ष राजनीति का वातावरण जो बन रहा है, अन्य दलों का भी, मैं कांग्रेस का भी नाम दूं, अन्य दलों का भी दूं, जो बन रहा है वातावरण, उससे निश्चित रूप से इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक रही है। और ये जो लक्ष्मण रेखा खींचे हुए थे, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी अगर किसी मौलवी के, किसी मौलाना के मस्जिद में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और अगर ईसाइयों को 25 तारीख को दिसंबर को अगर भोज देते हैं, तो मैं समझता हूँ इनको ये मनन तो करना पड़ेगा कि या वो गोलवलकर की विचारधारा छोड़ चुके हैं, जो पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर से इनको अपना विरोधी माना और ये कहा कि ये हिंदुस्तान के निवासी नहीं है, ये मेहमान है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब ये देख रहे हैं कि जागरूकता देश में बहुत बढ़ रही है, अब धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वर्ग भेद के आधार पर नौजवान लड़के अब आपकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, इसको समझना नहीं चाहते हैं। मीडिया आप कितना भी दिखाती रहे, अब लोग सजग हो चुके हैं। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा चौधरी राकेश सिंह जी, क्या भाजपा की जमीन खिसक रही है इसलिए कोशिश है, या भाजपा अपनी जमीन का विस्तार करने जा रही है, करना चाह रही है, इसके लिए कोशिश है? एक विभाजन ले लिया हिंदू मुसलमान के तौर पर, साफ तौर पर दिखाई देता है कि भाजपा ने तय कर लिया उसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो अपने तौर तरीकों से ये जाहिर करते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या भाजपा ये तय कर रही है कि उसे ईसाइयों का वोट चाहिए, और इसीलिए कोशिश है, इसीलिए जो अल्पसंख्यक के तौर पर लंबे समय तक चेहरा रहे,
मुख्तार अब्बास नकवी, वो आज मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा नहीं है, पर ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जॉन, जो कल के कार्यक्रम में आयोजक की भूमिका निभा रहे हैं, वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होकर मंत्रिमंडल का हिस्सा हो गए। तो थोड़ा सा आप इस विषय पर विचार करते हुए हमें जवाब दीजिए। जी चौधरी राकेश सिंह जी। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि हमारा सनातन धर्म हमारी मुख्य रूप से हमारी रीढ़ की हड्डी है, और आरएसएस कोई हमारी सनातन धर्म की प्रणेता नहीं है। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि वो लोग हमारे इनको मानते ही नहीं है, हमारे भगवान को मानते ही नहीं है, हमारी मूर्ति पूजक है ही नहीं वो। लेकिन दूसरी बात आप जो कह रहे हो, जिस पे विचार करना चाहिए कि क्या वजह ऐसी हो रही है हिंदुस्तान में कि आरएसएस के प्रमुख को मौलवी के घर जाना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी को नवाज शरीफ के घर जाना पड़ रहा है बिना बुलाए, अडवाणी जी को जिन्ना की मजार पे जाना पड़ रहा है। ये मैं साफ तौर से ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो इन्होंने अभी सत्ता भुगत ली है, सत्ता का सुख भोग लिया है, अब ये चाहते हैं कि हमें कुछ भी समझौता करना पड़े, किसी के दर दर भी जाना पड़े, घुटने टेकने पड़े हमें, लेकिन घुटने सनातन धर्म नहीं टेक रहा है, माफ करिए, आरएसएस टेक रही है। तो आरएसएस अगर 25 तारीख को भोज देती है तो स्वागत करता हूं मैं। उनके मन में ये सहिष्णु भाव आया है, वो मुसलमानों के रोजे अफ्तार भी करवाएं, वो अन्य धर्मों के लोगों को भी उतना ही अपनाएं और सम्मान करें। ये प्रक्रिया उनकी मैं स्वागत करने योग्य मानता हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कमजोरी है, जो अपने पूर्वजों की जो बनाई हुई प्रतिष्ठा है, जो बनाई हुई पुस्तकें हैं, उस पर ना चलते हुए अब वोट के लिए वो दर दर जा रहे हैं। एक कहावत है बड़ी देहात में कि 100 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। अगर अगर हज को चली वाली कोशिश है, जिस विचार पर चलकर ये संस्था इतनी बड़ी हुई थी, उस विचार से विचलन है, और ये विचलन सत्ता में बने रहने की चाहत के चलते है। ये चौधरी राकेश सिंह का निष्कर्ष है। मेरी बात अधूरी रह गई थी, डॉक्टर जॉन दयाल उस बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनका नजरिया जानने में हम सबकी ज्यादा दिलचस्पी है। इसलिए दिलचस्पी है कि बाकी सब अपनी राय के साथ है, पर ईसाई समुदाय इस कोशिश को किस दृष्टि से देख रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर जॉन दयाल, कोशिश करेंगे इस बार हम आपकी बात पूरी तरह सुन पाए। जी, मैं बोल सकता हूँ कुछ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहना शुरू किया था कि मेरे को की जरूरत नहीं है जितना मोहन साहब को है। मेरे दो बात है, एक तो है 25 दिसंबर के ऊपर। आपको याद होगा ईसा मसीह पिछले 2000 साल से हर साल 25 दिसंबर को ही पैदा होते हैं। इस बार अटल जी भी 25 दिसंबर को पैदा हो गए। मोदी जी जब सरकार में आए उन्होंने 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बना दिया। ईसाई स्कूल हो या हिंदू स्कूल हो, टीचर को कहा गया, बच्चों को कहा गया स्कूल में आइए, कॉम्पिटिशन दीजिए। बच्चों को अगर छुट्टी मिलती थी वो भी गायब हो गई। उसके बाद में जिक्र नहीं करना मांगता। ये भी जिक्र नहीं करना मांगता कि आज कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, मगर 2500 आदमी ईसाई सड़क पर है या चर्च में छुपा हुआ है क्योंकि उनको उनके गाँव से भगा दिया गया है। मैं इस बात की भी जिक्र नहीं करना मांगता कि नरेंद्र मोदी जी कहते तो है को सब धर्म की चिंता है, मगर उनकी फोटो किसी चर्च में, हिंदुस्तान के चर्च में, रोम के चर्च में नहीं, या किसी हिंदुस्तान की मस्जिद में टोपी पहने हुए आपको दिख जाए। उनकी फोटो छपती है काशी में, उनकी फोटो छपती है अयोध्या के मंदिरों में जाप करते हुए। और बहुत अच्छी बात है, एक ओबीसी आदमी ब्राह्मणों का काम कर रहा है और वो भी राम की खास मंदिर में मुख्य ईंट वही लगा रहे हैं। ये भी एक महान क्रांति है एक तरीके से देखा जाए तो। और जब वो पहाड़ों पर जाते हैं, गुफाओं में बैठते हैं, तो वहां पर वो ध्यान करते हैं, उनके अलावा सरकार के साथ कैमरामैन के अलावा और कोई नहीं। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। गरीब को आप खाना खिला रहे हैं, ईसाइयों को खाना खिला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी तक आपने रोजा अफजाई किसी की नहीं कराई, मगर मेरी दो बात सुनी आपने। ये आपकी बात ठीक है कि हिंदुस्तान में
लोग ईसाई बनते हैं। सब जॉन दयाल की तरह पैदा नहीं होते हैं। कुछ व्यस्त अवस्था में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, भूखे गरीब भी, ट्राइबल्स भी, साइंटिस्ट भी, डॉक्टर्स भी 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, 40 की उम्र में ईसाई बनते हैं, क्योंकि उनको अपनी आत्म शांति के लिए शायद कुछ मिल जाता है। खाने के लिए ना तो कोई मुसलमान बनता है न हिंदू बनता है। और आज के जमाने में न डर से कोई हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ईसाई तो बनेगा ही कहाँ। उस गांव में जहाँ पर पंचायत हिंदू है, सरपंच हिंदू है, पुलिस वाला हिंदू है, कप्तान हिंदू है, कलेक्टर हिंदू है, चीफ मिनिस्टर हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, उसमें जबरन कौन कर सकता है? कत्ल हो जाएगा, मेरा आप कीमा बना देंगे, कैसे हो सकता है? लालच की बात तो मैंने पहले की थी। अगर मैं किसी को 1 लाख देता हूँ ईसाई बनने के लिए, आप अगले मिनट में उसको 2 लाख दे के हिंदू बना लीजिए। उस गरीब के पास 3 लाख रुपए तो आएगा, अपने पेट से भर पाएगा वो, शायद इज्जत ना कमा पाए। चलिए करोड़पति बन जाए तो उसको अफगानिस्तान चाहिए, इज्जत तो आप दे नहीं पाएंगे, उसकी बात छोड़िए। मगर जो मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अपना कथन बंद करूंगा, उस देश में जहाँ पर मुसलमान अपने आप को सेफ न पाए, उस देश में जहाँ पे मुसलमान को मंत्री लोग गाली देते हैं, धर्म संस्थाएं गाली देती है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आप उनको कपड़ों से पहचान देंगे, और गृह मंत्री कहते हैं कि ये दीमक है। उस देश में गैर हिंदू कोई भी और ईसाई अपने आप को कैसे सेफ मान पाएगा? इंद्रेश कुमार जी की तरफ से बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, ईसाई मंच बना के, मुसलमान मंच बना के। हालांकि जब उन्होंने सिख मंच बनाने की बात की तो कृपालें निकल गई। उनको बोला गया खबरदार, तो आपने सिख पंथ में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, और वो डर के वहां से भागे। तो ये उनके ये मंच है तो बहुत सालों से चल रहे हैं। और अगर कोई ईसाई उनकी मेहनत से उनके साथ जाता है तो कुछ छूट है। ईसाइयों को छूट है कि हर पार्टी में जाए, वो कांग्रेसी बने, भाजपा ही बने, कम्युनिस्ट बने और यादव के साथ जाए, कुछ भी, हमारी तरफ से उनकी राजनीति में कोई दखल नहीं है। आपके पास उनको आज की तारीख में मंत्री बनाने की भी हिम्मत नहीं है। आज की तारीख में उनको एमपी का टिकट देने की हिम्मत नहीं है। आज की तारीख में उनकी जो स्कॉलरशिप है मौलाना आजाद आपने बंद कर दी है। आज की तारीख में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को आप बंद करने की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भी बंद कर देंगे एक दिन। आज की तारीख में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी में एक भी ईसाई नहीं है, उसका चेयरमैन मुसलमान है, उसका उप चेयरमैन जैन है, उसमें सब धर्म के लोग हैं, सारे भाजपाई हैं, ईसाई धर्म का कोई है नहीं। मैंने पूछा भैया मैं क्या कसूर किया है, आपको इसमें विश्वास नहीं है? तब भी कम से कम एक टोकन तो एक ईसाई रख लेते, हम भी खुश होते कि हमारा आदमी भी है। माफ कीजिएगा, भाजपा केरला की 10 सीटें जो ईसाइयों के वोट से थोड़ी बहुत हिल जाती है, और वो 5 सीटें जो ईसाई लोग जीतते ही हैं, या नागालैंड की 1 सीट, मिजोरम की 1 सीट, मणिपुर की 1 सीट, इनके लिए भाजपा ईसाइयों को नहीं करना मांगता है। भाजपा करना मांगता है ताकि विश्व में जिसकी थूथू हो रही है वो थोड़ी थूथू कम हो जाएगी, थोड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाए, इसके लिए करता है वो। क्या वजह है कि अभी तक पोप नहीं आ पाए? क्या वजह है कि कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिलती है? क्या वजह है कि ये 2,500 लोग सड़क पर है? क्या वजह है कि जो वहाँ की छोटी छोटी चीजें, स्कूलों की, कॉलेज की, स्कॉलरशिप्स की, जमीन की, वो आप नहीं दे रहे हैं? क्या आपने किया कि कल का खाना जो खिलाएंगे उसके अलावा जिससे हमको कुछ भी ये तो हो कि आप हमारे लिए आपके दिल में सहानुभूति है, हमको कुछ ये तो पता लगे कि जो आपने कई सारे पहलुओं को साझा किया, अपनी वेदना को साझा किया, वर्तमान स्थितियों को लेकर अपना नजरिया रखा, पर क्या आपको इस बात का संतोष या इस बात की कोई खुशी है कि जो लोग वर्षों से आपकी खिलाफत कर रहे थे, जो समाज में प्रतीक बना हुए थे आपकी कोशिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, वो अब आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? क्या इस बदलाव को लेकर आप उत्साहित हैं
या आप इस बदलाव को लेकर आशंकित हैं? आप इसमें कोई साजिश देख रहे हैं? जो पकौड़ी खिलाएंगे और वेजिटेबल बिरयानी खिलाएंगे उससे ये बात हल नहीं होगी। आपके 12 स्टेट्स में एंटी कन्वर्शन लॉ है और महाराज और बाकी लोग भी बड़े जोर से कह रहे हैं कि अखिल भारतीय एंटी कन्वर्शन लॉ हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आप लोग जो कर रहे हैं, आपसे मतलब नहीं, भारत सरकार से, भाजपा से, आरएसएस से, आप अगर हमको संदेश दिखाना मांगते हैं तो कहिए कि गैर कानूनी तरीके से कोई ईसाई बनाएगा तो जुर्म है, कोई अपनी मर्जी से बनना मांगता है पूरी छूट है। ये जरा प्रधानमंत्री बोलते हैं इन्हीं शब्दों में जो मेरे शब्द हैं कि कल ईसाई कोई बिना लालच के, बिना जोर के, बिना अमेरिका का वीजा लिए हुए ईसाई बनना मांगता है तो भारतवर्ष उसका स्वागत करता है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर डॉक्टर जॉन दयाल ने अपनी बात कह दी। उनका कहना है कि क्या देश में इस वातावरण के लिए तैयार है? क्या देश का सर्वोच्च नेता इस बात को खुलेआम कहने के लिए तैयार है कि लोगों को अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपना धर्म चुनने का अधिकार है? क्या ये हालात है? क्या इसके लिए तैयार है? इस सवाल का उत्तर किससे मिले? रमेश शर्मा जी मेरे साथ में है। रमेश जी, सीधे तौर पर सवाल है, एक संघ की कोशिश के संदर्भ में, क्या गोलवलकर जी गलत थे तो मोहन भागवत जी उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या देश के हालात बदल गए? उस समय वो दौर, वो सोच ठीक थी, आज ये दौर, ये सोच ठीक है, इसलिए बदलाव दिखाई दे रहा है। पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या ये कोशिश जमीन पर असर दिखा देगी? डॉक्टर जॉन दयाल के मनोभाव को आपने सुना और महंत राजूदास जी की बात को भी आपने सुना। दोनों ही पक्ष आशंकित हैं, ये आप भी महसूस कर रहे हो। क्या कहते हैं रमेश शर्मा जी? देखिए, मोटे तौर पर संघ का जो कोशिश, जहां तक मुझे लग रहा है, ये उन्होंने लगभग 18-17 साल पहले, जिन दिनों सुदर्शन जी संघ चालक थे, तब उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और राष्ट्रीय ईसाई मंच का गठन किया था। इससे पहले भी, और इंद्रेश जी मैं समझता हूं कि इस बात को देख रहे हैं, और सुदर्शन जी का एक मैंने इंटरव्यू लिया था इन दोनों विषयों पर, जो छपा भी है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि मदरसों का राष्ट्रीयकरण और चर्च का भारतीयकरण जिस दिन होगा, उस दिन भारत की ये जो सांप्रदायिक समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है कि इससे कोशिश जो उनकी हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण करता है, उस पर तो किसी को कोई पाबंदी है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो अलगाव है मिशनरीज को लेकर के, जो आशंकाएं हैं, या मिशनरी को हिंदू समाज को लेकर के आशंकाएं हैं, मैं समझता हूं ये कोशिश उन आशंकाओं को दूर करने की दृष्टि से है। और कई बार एक प्रकार का एक दुष्प्रचार जैसा होता है। जैसे दुष्प्रचार ये होता है कि सब जैसे ईसाई आशंकित हैं या मुस्लिम आशंकित हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे विश्व को देखते हैं, क्या भारत से भयभीत होकर के कोई मुसलमान बाहर गया है क्या? भारत से भयभीत होकर के कोई ईसाई बाहर गया है क्या? लेकिन हिंदू भयभीत होकर के पाकिस्तान से, बर्मा से और बांग्लादेश से भारत में जरूर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो भाव है, अलगाव का भाव, मुझे जो लग रहा है, और ज्यादा अच्छे से ताम्रकार जी बताएंगे, ये जो मुझे लग रहा है कि अलगाव का भाव दूर हो और एकत्व का भाव स्थापित हो, मुझे लग रहा है कि संघ की ये वाली कोशिश होगी। और अगर दोनों को मिलाने की कोशिश हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये भारत के हित की कोशिश होगी। तो और फिर इस पर हम सबको नजर रखनी चाहिए कि इसके परिणाम क्या आते हैं आखिर। तो मैं समझता हूँ कल का ये हम, रमेश शर्मा जी, बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी निगाह में। तो किसकी बात पे एतबार करे देश? वनवासी कल्याण आश्रम पे एतबार करें या राष्ट्रीय ईसाई मंच पर एतबार करें? जो वनवासी कल्याण आश्रम ये बताता है कि ये ईसाई मिशनरीज किस तरीके से धर्मांतरण के काम को वनवासी इलाकों में अंजाम देती हैं, जिस आधार पर दिलीप सिंह जूदेव मसीहा के तौर पर देखे गए घर वापसी अभियान के माध्यम से आज भी वो अभियान वनवासी कल्याण आश्रम गांव गांव में, देहातों में चला रहा है, उसकी बात पर एतबार करे देश, उसमें भरोसा करे। या राष्ट्रीय ईसाई मंच के माध्यम से आप देश को नए सिरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एतबार करें। आप जैसा विद्वान व्यक्ति हमारे साथ है, थोड़ा उलझन को सुलझाइए ना। मैं तो राजूदास जी भी उलझन में पड़ गए, इतने बड़े संत हैं, समझ नहीं पा रहे किस पे भरोसा करें।
देखिए, हमको यहाँ पर दोनों पे भरोसा करना चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम, जहां तक मैं समझता हूँ, जो बलपूर्वक लोभ से या प्रलोभन के आधार पर अगर कोई धर्मांतरण होता है, वो उस पर जाकर के कार्रवाई करता है। जो लोग स्वेच्छा से बन रहे हैं, स्वेच्छा से बनने पर तो किसी को कोई आपत्ति है नहीं। अभी मध्य प्रदेश में एक घटना घटी हफ्ते भर पहले। एक एनजीओ काम करता था, उसने रोग निवारण के लिए शिविर बनाया और माइक से आकर के उन्होंने कहा कि आप जादू टोने नहीं होंगे, आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की भ्रमित करने की बात होती है, उस पर रोक लगना चाहिए। और जो स्वेच्छा से अपना हित देख करके, जो गांधी जी ने कहा था कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस धर्म में आप हैं उसका अध्ययन कर लें, जिस धर्म में आप जा रहे हैं उसका अध्ययन कर आप तो लें। खुद मुझे उलझन में दिखाई दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, बहुत सम्मान के साथ ये बात कह रहे हैं। जिन लोगों पर यह आरोप है कि ये सुनियोजित तरीके से इस देश में धर्मांतरण का अभियान चला रहे हैं, एक व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, सुनियोजित संगठन के तौर पर यह अभियान देश में चलाया जा रहा है, इस बात के आरोप है। आज उन लोगों को बुलाकर भोज कराया जा रहा है और उस विचारधारा के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है जो 70 साल से देश को समझाते रहे कि हम देश को इन लोगों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संकल्पित हैं, और आज आप बात कह रहे हैं कि हम दोनों पे भरोसा करें। कैसे संभव है? संभव इसमें होगा अगर आप उसका भाव देखेंगे। उनने कहा था कि इसका भारतीयकरण हो, तो कुल मिलाकर के यदि अलगाव का भाव दूर होता है, ये जो आशंका दुष्प्रचार, तो फिर इसका हमको स्वागत करना ही चाहिए। भोज कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मेल मिलाप तो होगा। और ये जो टकराव आपने कहा, अगर इसका स्वागत होना चाहिए तो क्या वनवासी कल्याण आश्रम के तमाम पदाधिकारी कल मेघालय हाउस में दिखेंगे? तभी तो भरोसा बनेगा कि ये कोशिश ईमानदारी की है। डॉक्टर जॉन दयाल इसमें कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? जी जॉन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदी भाषा लैटिन और इंग्लिश की तरह हर शब्द का मायने होता है कि मिशनरी क्या होता है। मैं भी मिशनरी हूँ। आप भारतवर्ष में आज एक सफेद हल्का मिश्री पकड़ के दिखा दे मेरे को, तो मैं अपनी मुझ काट दूंगा और ये दाढ़ी भी साफ कर लूंगा। क्या शब्द है ये? ईसा मसीह की तारीफ करना मेरा धार्मिक एक ऑर्डर है। मेरे को अंतरात्मा कहती है कि अगर मैं ईसाई हूँ तो प्रभु यीशु का नाम नहीं लूंगा तो किसका नाम लूंगा? मैं और रमेश शर्मा जी उस उम्र के हैं, आपसे बड़े ही हैं, जब संदल अट लगाया हुआ हो या पट लगाया हुआ हो और बीच में सुर्खी हो, आप किसी भी किस्म के ब्राह्मण हो, किसी भी किस्म के इंसान हो, हमारी जो सोच समझ थी और जुबान थी उसमें हमारे तिलक का कोई भाव नहीं होता था। जैसे जज साहब आते हैं, हिंदू धर्म का चंदन लगा के आते थे, हमको उनकी ऑर्डर्स पे संदेश नहीं होता था क्योंकि वो ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन से आते थे। मैं तो खुद अपनी जुबान से कह रहा हूँ, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है ईसाई बनाने की, गर्दन पकड़ के पानी में डुबो रहा है, उसको पकड़ के आप जेल में डाल दीजिए, मैं बेल लेने भी नहीं आऊंगा। अगर कोई 1 लाख रुपए देते ईसाई बनाना है, आप 2 लाख रुपए दे दीजिएगा, मैं आपकी जेब में डाल दूंगा बाद में, आप 2 लाख रुपए देकर उसको वापस हिंदू बना लीजिएगा। ये क्या मजाक है हमारे साथ? ये क्या मजाक है? डॉक्टर जॉन दयाल अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं वापस योगेश ताम्रकार जी के पास लौटना चाहता हूँ। तो योगेश जी, एक बार फिर ईमानदारी की बात आपसे सुनना चाहता हूँ। बड़े प्रतिष्ठित परिवार से आपका ताल्लुक रहा है, सत्य और आपके परिवार का नाता रहा है, इस उलझन को सुलझाइए ना। किसके साथ खड़े हो? राष्ट्रीय ईसाई मंच के साथ खड़े हो या वनवासी कल्याण आश्रम के साथ खड़े हो? उलझन है। योगेश ताम्रकार किसके साथ खड़े होंगे? ऐसा बहुत स्पष्ट मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। अभी कुछ लोगों ने कहा कि गुरु गोलवलकर जी ने अपनी किताब में लिखा, देखिए सन 1925 में संघ की स्थापना हुई, 3 साल बाद 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय हम गुलाम थे और गुलामी के कार्यकाल से जब हम आजादी के कार्यकाल में आए हैं, तब की घटनाएं, तब की सोच, और आज संघ ने बीच बीच में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए हैं। संघ ने अपने गणवेश बदल दिया, हाफ पैंट से फुल पैंट आ गए, क्योंकि हमको समाज को जोड़ना है। अगर पूरे समाज को लेकर चलना है तो उसमें कई बार युवा हाफ पैंट पहनने में संकोच करता है। ये परिवर्तन हमने किए हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर कोई पहल इस देश को जोड़ने के लिए की जा रही है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। उसको हर चीज को हम राजनीतिक दृष्टि से देखें। मैंने शुरू में कहा, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी सोच जो है, मैं अब जैसे मुस्लिम जागरण मंच की बात करते हैं, मुस्लिम जागरण मंच में अगर मुसलमान हमारे 5% भी ऐसे नहीं होंगे, बल्कि और 2% होंगे तो पाकिस्तान समर्थित नारे लगाते थे और उसके बाद
हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते थे। हम पूरे मुस्लिम समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसलिए मुस्लिम जागरण मंच बना के उन बाकी मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास संघ ने किया। आज हम ईसाइयों को सभी धर्मांतरण के उसमें लगे हैं, ऐसा कहना गलत है। अगर स्वेच्छा से कोई जा रहा है उसका स्वागत करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रलोभन, अभी हमारे जो पादरी जी बैठे हुए हैं वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, कोई 1 लाख दे रहा है वो 2 लाख दे दे। देखिए रुपए का विषय नहीं है, विषय ये है कि हम अगर प्रलोभन देकर या दबाव देकर धर्मांतरण करते हैं उसको गलत कोर्ट के लिए माना है, इसका एक्ट बन चुका है, तो इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। अगर कोई स्वेच्छा से जाता है आप भी स्वागत करिए, हम भी नहीं रोकने वाले। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूँ, जसपुर नगर में जहाँ बनवासी कल्याण आश्रम कार्य कर रही है वहां पर धर्मांतरण किए गए और हजारों लोगों की घर वापसी हुई। घर वापसी किसकी हम करेंगे? जिसने धर्मांतरण किया उसी की तो वापसी करेंगे। और ये कहना कि धर्मांतरण नहीं हुआ, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मानने को। कहीं ना कहीं सतना जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, सतना में कैलाशपुर एक जगह, वहां पर धर्मांतरण होते हैं, रेगुलर हुए हैं, तो इसलिए अब इसमें रोक लगा है। अब हमें सभी को जोड़कर इस देश को मजबूत करना है, इसके लिए सिर्फ भाजपा का एजेंडा है ऐसा मानकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम किसी अच्छे काम को शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमको सबको मिलकर इस देश को मजबूत बनाना है। हम लोगों ने देश को जाति में विनम्रता से आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप जितनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, नई कोशिश है, नई कोशिश के संदर्भ में हमें स्वागत करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि अब गुरुजी के विचार को छोड़कर भागवत जी के विचार पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये देश की जरूरत के लिए जरूरी है या भाजपा की जरूरत के लिए जरूरी है? एक तो ये आपसे समझना है। दूसरा, आपसे सीधा सवाल ला दो, अब वनवासी कल्याण आश्रम अगर हमें ये बताने की कोशिश करे, जताने की कोशिश करे कि वनवासियों को, आदिवासियों को ये ईसाई संस्थाएं बहलाकर, बहकाकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रही हैं, तो अब हमें इस पर एतबार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनके सम्मान और सत्कार के लिए तो मेघालय में कल हाउस में कल कालीन बिछाए जा रहे हैं। तो इन दो विषयों पर योगेश ताम्रकार, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सतना जैसे महत्वपूर्ण शहर के महापौर हैं और साथ साथ कुल परंपरा से संघ स्वयं सेवक हैं, क्या विचार हमारे बीच रखना चाहते हैं इन दोनों बिंदुओं पर? पहला बिंदु बहुत स्पष्ट है, ये देश हित के लिए आवश्यक है, बस एक ही लाइन में मैं बोलूंगा। और दूसरा बिंदु जो आपने रखा है, जिसमें वनवासी कल्याण आश्रम की आपने बात की है, अन्य संगठनों की बात की है, देखिए जहां तक आवश्यकता पड़ेगी देश को जोड़ने के लिए ऐसे संगठन कार्य करते रहे हैं, आगे कार्य करते रहेंगे। देश हमारा एक होगा। जैसे मैंने कहा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर तोड़ने वाली शक्तियां पर्याप्त सक्रिय हैं। इसके बाद अगर कोई प्रयास करता है इसको जोड़ने का, तो मुझे लगता है कि इसमें हम सब लोगों को बड़ा मन लेकर, संघ ने प्रयास किया है, तो संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसका एक संगठन है जो राजनीति करता है, संघ राजनीति नहीं करता। तो अगर संघ ने कोई प्रयास किया है तो देश को जोड़ने के लिए कर रहा है, मेरे को इसमें कोई भ्रम नहीं है। और मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि इसको उसी दृष्टि से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया, हमारे कोशिशों को इसी दृष्टि से देखिए। तो मेरे साथ में महंत राजू दास जी है, माननीय योगेश जी के आग्रह को स्वीकारने के लिए तैयार है महंत जी? आपको लग रहा है कि दल हित के लिए नहीं, देश हित के लिए किया जा रहा उपक्रम है, तो देश हित के लिए किए जा रहे इस प्रयास के साथ खड़े महंत राजू दास जी? नहीं, देखिए योगेश जी को धन्यवाद है। योगेश जी अपने भाव से इस विचार को रख रहे हैं। कुछ सरसंघ चालक जी लगातार इस प्रयास में हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि संघ विचारधारा ने जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से धारा 370, 35A को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया, उस अथक प्रयास में वो सफलतापूर्वक कार्य को सिद्ध भी किया। जिस उद्देश्य को लेकर अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य में संघ विचारधारा लगातार निरंतर प्रयासरत थी, उस धारा में सफल भी हुई और वो कामयाबी भी मिली। आपके पास 2 प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसके नाते योगेश जी का भाव कोई गलत नहीं है कि जिसको हम दुश्मन मानते हैं, जो कुटिल चाल के द्वारा लगातार प्रयास में रहता है, किस प्रकार से लोभ, लालच, किस प्रकार से छुआछूत की भाव दिखाकर, किस प्रकार से ढोंग, ढकोसला, झाड़ फूक, भभूत को दिखाकर
धर्मांतरण पे कार्य कर रही है, अगर उसके साथ मिलकर बैठकर संवाद करके उनके मन में घुसकर उनकी चीज को भाप कर और उनको अपना बनाया जा सके तो संघ का विचार ठीक है, स्वागत योग्य है, सम्मान करते हैं। मैं लेकिन कह रहे हैं भाई, ये लोग हैं तो खराब, पर अगर संघ अपने प्रयास से उनको ठीक कर लेता तो ठीक है भाई, स्वागत है। तो कुल मिलाकर आरोपों की जद में है। डॉक्टर जॉन दयाल को इस पर ऐतराज हो रहा था, हमारे पास समय सीमित है, डॉक्टर जॉन दयाल के ऐतराज को सुनते हैं। महंत राजूदास जी ने तो दोनों बातें कही, उनको इन ईसाई धर्म प्रचारकों पर भरोसा नहीं है, और संघ चूंकि प्रयास कर रहा है तो देश हित में वो उस प्रयास को सराहने और स्वीकारने के लिए तैयार है। जी जॉन दयाल जी। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि कल कोई किसी को खाना खिलाने के लिए बुलाता है, रोज अफजाई करता है, बड़े दिन का डिनर देता है, वो सब अच्छी बात है। मैं कहा हमारे लोग जाएं और जरूर जाएं, क्यों ना जाएं, आरएसएस के लोग बुला रहे हैं। मगर मेरा कुछ और सवाल है ना, मेरा सवाल है कि खाने पीने से ये जो टोकनिज्म है इससे बात नहीं बनती है। जो मेन मुद्दा है कि जहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है, जहाँ पे हमको सताव है, उन प्रेशर पॉइंट्स को आप कम करेंगे कि नहीं करेंगे, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, क्या है अनाउंस करेंगे। डॉक्टर जॉन दयाल का सवाल इस बात को लेकर है कि जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है तब से हमें संदेह भरी दृष्टि से देखा जाता है, हमारी ईमानदारी से किए जा रहे प्रयासों को भी संदिग्ध तरीके से बताने की चेष्टा की जाती है। आप खाना खिलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर क्या हमारे संदर्भ में जो इस प्रकार की कोशिश चल रही है उसमें कुछ कमी लाएंगे? क्या हमें स्वतंत्रता के साथ काम करने की अनुमति, आजादी होगी? ये सवाल डॉक्टर जॉन दयाल का है। मेरे पास में संक्षिप्त समय है, मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार चौधरी राकेश सिंह जी के पास जाना चाहूंगा और राकेश सिंह जी से जानना चाहूंगा, सियासी दृष्टिकोण से कितना डर रहे हैं चौधरी जी साहब आप? भाजपा ने अब एक नई कोशिश या संघ के माध्यम से एक कोशिश, ये आपको कितना डरा रही है? आपकी बची हुई जमीन छीनने के कितने आसार दिख रहे हैं? देखिए, हिंदू महासभा, फिर बाद में जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हमेशा ऐसे ही मुद्दे उठाए। मैंने पढ़ा है, कभी गंगा जल, कभी गौ माता, कभी मंदिर। अब इनका जो पैतरा है वो सीधा सीधा इस पे आ गया है कि जो वोट बैंक है जो इनका खिसक रहा है उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा इस पे भी ये धब्बा जो लगा हुआ है वो हट जाए कि हम ईसाई विरोधी हैं, हम मुस्लिम विरोधी हैं। लेकिन इसको इसको इस पे आने के लिए विवश क्यों हुई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस? इसका साफ तौर से पहचानना ये है कि कहीं ना कहीं उनको राजनीति में अब कमजोरी दिख रही है। उनको दिख रहा है नौजवान लड़के, बेरोजगार लड़के, देश की महंगाई अब हमारे सारे पाखंडों को देख चुकी है। तो अंतिम हथियार के रूप में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लिए मदद करना चाहती है, जो मैं समझता हूं कि साफ तौर से एक लक्ष्मण रेखा है इनकी विचारधारा की। ये साफ तौर से दिख रहा है कि चालाकीपूर्ण तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर, जैसे थाली बजवाई, जैसे दिए जलवाए, जैसे ताली बजवाई, जैसे तिरंगा। इस बात पर आ गए हैं 2024 की तैयारी है और भाजपा बाकी मुद्दों पर अगर पिछड़ रही है तो इस माध्यम से अपनी बढ़त बढ़ाने या बनाए रखने की कोशिश करें। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा, लंबे समय तक नारे लगाते रहे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या इस नारे की उम्र पूरी हो गई, इसलिए अब इन कोशिशों की शुरुआत हो गई? क्या कहते हैं? आखिरी टिप्पणी इसी बात पर, जिन्होंने ये नारे लगाए थे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अब वह सबके साथ बैठने की बात कर रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये जो कल का भोजन है, मैं समझता हूँ इसका हमको अभी स्वागत करना चाहिए। और कहीं ना कहीं भारत का जो भाव है वो हिंदू भाव है, हिंदुत्व का भाव है। तो हिंदुत्व कोई जाति या धर्म नहीं है, हिंदुत्व जो है एक जीवन शैली है और एक संस्कृति जीवन शैली है। तो मुझे जो लग रहा है कि वो जो नारा लगता था वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक भाव का नारा लगता था, और इसी अनुरूप के तौर जो उन्होंने कहा था कि चर्च का भारतीयकरण हो, तो कुल मिलाकर के भारत की बात हो और बलपूर्वक धर्मांतरण ना हो, जो मैंने पहले कहा था। तो भोजन का हमको, यदि सारे लोग मिलकर के एक साथ आते हैं, परस्पर वैमनस्य समाप्त होता है, तो मैं समझता हूँ हमको इस भोजन का स्वागत करना ही चाहिए। तो हमें स्वागत कर दिए रमेश शर्मा जी इस संदर्भ में, लेकिन उलझन अभी खत्म नहीं हुई कि चर्च का भारतीयकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्या चर्च के संदर्भ में दिशा निर्देश अयोध्या से या काशी से मिले,
या चर्च के संदर्भ में निर्देश रोम से आएंगे, वेटिकन सिटी से आएंगे? सवाल है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि कब तक इस बात को कहकर हम बहकाएं कि हिंदू धर्म तो केवल जीवन संस्कृति है। इस देश के अंदर सनातन धर्म परंपरा रही है, उसकी अपनी मान्यता है। ईसाइयत और मुस्लिम विचारों को खतरे के तौर पर बताया जाता रहा। तो क्या माना जाए कि अतीत में जो ये बातें कही गई वो गलत थी? नया दृष्टिकोण जो पूर्व में कांग्रेस के द्वारा बताया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस दृष्टिकोण को तुष्टीकरण का नाम दिया गया और इसके आधार पर इसे सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। क्या वापस भारतीय जनता पार्टी भी और जा रही है या आरएसएस भी और जा रहा है? या हम ये समझने की कोशिश करें कि आरएसएस नए सिरे से देश को गढ़ने की कोशिश कर रहा है। उस कोशिश के तहत बहुसंख्यक को अपना स्थान मिल गया। अब जो अल्पसंख्यक है वह भी इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए। ये विचार का विषय है। आने वाला समय ही उत्तर देगा कि दरअसल इन कोशिशों का अंतिम मुकाम क्या है। अगर अंतिम मुकाम यह है कि जो भी इस देश में रह रहा है वह निश्चिंतता के साथ रहे, इस जिम्मेदारी के तहत सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं, तो इस कोशिश की सराहना होनी चाहिए। और अगर ये कोशिश महज एक पार्टी को सत्ता में बनाए रखने की मंशा के साथ है तो तय मानना चाहिए ऐसी कोशिशें सफल नहीं होने वाली है। आने वाला वक्त ही बताएगा ये एक दल की मजबूती के लिए किया जा रहा काम है या देश की मजबूती के लिए। देखें इसका उत्तर समय हमें किस रूप में देता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इस नाजुक मसले पर एक शेर जो हमें आपसे साझा करने के लिए मिला वो कुछ यूं अपने मनोभावों को व्यक्त करता है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। ख्वाजा साजिद ने क्या कमाल की बात कही थी। असल में दौर ही ऐसा हो रखा है। तो अब जब शायर को मोहब्बत में भी सियासत दिखाई देती है तो हम सियासत में दिखाई जा रही मोहब्बत पर ऐसे ही भरोसा कैसे कर लें। इसलिए हमने ये सवाल पैदा की। आने वाले समय इन सवालों के सही उत्तर देंगे। देखिए वो उत्तर किस रूप में हमारे सामने आते हैं। पर आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आप, सोमवार को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए